एक टूटा तारा जिसने दो प्रजातियों को जन्म दिया, पर उनमें से एक प्रजाति पर बुरे लोगों ने अपना कब्जा कर उन्हें अपना गुलाम बना लिया और उनके हुनर का गलत इस्तेमाल किया। पर भविष्यवाणी के मुताबिक एक दिन एक महान योद्धा आएगा जो बुरे लोगों को खत्म कर उन्हें बचाएगा। आज हम इसी धमाकेदार फैंटेसी मूवी को एक्सप्लेन करेंगे। तो मूवी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि बहुत साल पहले आसमान से एक तारा जमीन पर गिरता है जो अनंत अग्नि का रूप ले लेता है। इसी अग्नि से दो प्रजातियों का जन्म होता है। पहली प्रजाति क्रीचर होते हैं जो उस अग्नि के रक्षक हैं। दूसरी प्रजाति इंसानों जैसे दिखने वाले एल्स होते हैं। उनमें से कुछ एल्स नॉर्थ पोलिया की पहाड़ियों पर रहकर अग्नि की सुरक्षा करने का फैसला करते हैं, मगर ज्यादातर एल्स इंसानों के साथ रहकर बेहतर जिंदगी बिताने का सोचते हैं। पर कुछ इंसान एल्स को एक्सेप्ट नहीं करते और उन्हें अपना गुलाम बना लेते हैं। फिर कहानी 10 साल बाद से शुरू होती है और हम व्हाइट व्हील के राजा को देखते हैं जो कि शिकार की तलाश में नॉर्थ पोलियो की सरहद में आ जाते हैं। ये वही जगह है जहाँ पर वो क्रीचर रहते हैं। तभी एक क्रीचर वहाँ पर आ जाता है जो कि राजा को मार देता है। ये खबर मिलते ही रानी फूट फूट कर रोने लगती है, मगर अगले ही पल हमें पता चलता है कि ये सारा षड्यंत्र रानी ने ही रचा रखा है ताकि वो राजा को मारकर नौतपाली राज्य पर अपना कब्जा कर सके और उस अग्नि को हासिल कर दुनिया की सबसे ताकतवर रानी बन जाए। इस रानी के पास भी एक एल्स गुलाम होती है जिसका नाम इज़बेला है। रानी इज़बेला से पूछती है कि क्या ये सच है कि वो अग्नि नॉर्थ पोलिया राज्य की पहाड़ी पर है, पर इज़बेला रानी से कहती है कि ये सब अफवाह है, ऐसी कोई अग्नि दुनिया में नहीं है। फिर हम नॉर्थ पोलिया के प्रिंस अलेक्जेंडर को देखते हैं जिसका सलाहकार यूगो प्रिंस को बताता है कि राजा के मरते ही रानी ने हमारा समझौता तोड़ दिया है और अब वो हमारी जमीनों पर कब्जा करना चाहती है। तो प्रिंस उसे कहता है कि अभी हम उनसे जंग लड़ने की हालत में नहीं है, इसीलिए मुझे अपने लोगों को बचाने के लिए उस रानी से शादी करनी होगी। प्रिंस यूगो को लेकर व्हाइट व्हील राज्य में आ जाता है। तो रानी प्रिंस से कहती है कि हमारे राजा को आपके जंगल में रहने वाले दानवों ने मारा है, इसीलिए उसे मारने में हमारी मदद कीजिए। इस पर प्रिंस रानी से कहता है कि हम अपने राज्य में सभी के साथ मिलजुल कर रहते हैं, मगर मेरे पास एक और रास्ता है, क्यों ना हम इन दोनों राज्यों को एक कर दें। और यहाँ प्रिंस रानी को प्रपोज करता है। तो रानी प्रिंस से कहती है कि हम अभी शादी के बारे में नहीं सोच सकते, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप कुछ दिन हमारे मेहमान बनकर रहें ताकि आपके प्रस्ताव के बारे में हम अच्छे से सोच सकें। तभी वहाँ पर रानी की सौतेली बेटी स्नो वाइट आती है जिसे देखते ही प्रिंस खुश आ जाता है, मगर ये बात रानी नोटिस कर लेती है क्योंकि रानी खुद प्रिंस से शादी करना चाहती है। रानी वहाँ से गुस्से में सीधी अपने जादुई आईने के पास आती है। तो वो आईना रानी को बताता है कि आप स्नो वाइट को मरवा दो वरना उसकी खूबसूरती आपको बर्बाद कर देगी। उधर प्रिंस स्नो को देखकर बहुत खुश होता है। वो युगो को बताता है कि अब मैं रानी से नहीं बल्कि स्नो वाइट से शादी करूंगा। और प्रिंस रात होने पर स्नो से मिलने आता है। प्रिंस स्नो से पूछता है कि मैंने आपको पहले कभी इस राज्य में नहीं देखा। तो स्नो प्रिंस को बताती है कि जब हमारे पिता ने दूसरी शादी की तो उन्होंने हमें यहाँ से दूर भेज दिया और अब वही हमारा घर है। प्रिंस यहाँ स्नो को अपनी माँ की अंगूठी देता है, मगर ये सब रानी ऊपर से देख रही होती है और वो जलकर आग बबूला हो जाती है और अपने खास सिपाही बेस्ली को हुक्म देती है कि जैसे तुमने राजा को ठिकाने लगाया था वैसे ही तुम्हें स्नो वाइट को भी खत्म करना होगा। और अगले ही दिन रानी स्नो वाइट से कहती है कि हमें पता चला है कि तुम्हारे पिताजी चाहते थे कि तुम कॉन्वेंट में ही रहो, तो तुम अपने पिता की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए आज ही कॉन्वेंट के लिए निकल जाओ। स्नो रानी के इरादे जाने बिना वहाँ से जाने को राजी हो जाती है। रानी स्नो के साथ अपने खास सिपाही बेस्ली को भेजती है और बेस्ली से कहती है कि मुझे स्नो का दिल चाहिए। बेस्ली स्नो को लेकर जंगल के रास्ते जाने लगता है और स्नो को गलत रास्ते पर ले जाने लगता है, मगर स्नो उनके इरादे परख लेती है। तभी एक सिपाही स्नो को बेहोश कर देता है। बेस्ली स्नो की उंगली से उस अंगूठी को निकाल लेता है जो प्रिंस ने उसे दी थी। तभी वहाँ पर वो क्रीचर आ जाता है और उस सिपाही को बहुत बुरी तरीके से घायल कर देता है। बेस्ली जल्दी से उस सिपाही का दिल निकाल लेता है और वहाँ से अपने राज्य में आ जाता है और उस दिल को रानी को दे देता है। रानी उसे स्नो का दिल समझकर अपने खतरनाक कुत्तों को खिला देती है और प्रिंस को बताती है कि हमारी बेटी स्नो वाइट को भी तुम्हारे जंगल में रहने वाले दानव ने खा लिया है। ये खबर सुनकर प्रिंस पूरी तरह से टूट जाता है और वहाँ से अपने राज्य के लिए निकल पड़ता है। उधर कुछ एल्स स्नो को उठाकर अपने घर ले आते हैं तो उनकी माँ मारा उन्हें कहती है कि तुम्हें एक इंसान को हमारे घर नहीं लाना चाहिए था। तो वो लोग अपनी माँ को बताते हैं कि ये बहुत बुरी तरीके से घायल है। अब क्योंकि मारा एक वैद्य है तो
वो अपनी जादुई जड़ी बूटियों से स्नो का इलाज करने लगती है। तभी वहाँ पर उसका बड़ा बेटा ओलैंडो आता है, जो स्नो को देखकर अपने भाइयों पर बहुत गुस्सा होता है। वो अपने भाइयों से कहता है कि लड़की शाम तक यहाँ से चली जानी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ रानी को उसका जादुई आईना बता देता है कि स्नो अब भी जिंदा है। ये बात वेस्ली को भी पता चल जाती है कि रानी को सच्चाई का पता चल गया है। इसीलिए वेस्ली अपने बेटे को स्नो की अंगूठी देता है और उसे प्रिंस के राज्य में जाने को कहता है और कहता है कि प्रिंस से कहना कि स्नो अभी जिंदा है। वेस्ली का बेटा उस अंगूठी को लेकर वहाँ से प्रिंस के राज्य की तरफ निकल पड़ता है। रानी वेस्ली को पकड़कर उसे बहुत ज्यादा टॉर्चर करवाती है और अंत में अपने शिकारी कुत्तों के सामने फेंकवा देती है और अपने खास सिपाहियों को स्नो को ढूंढने जंगल में भेजती है। उधर स्नो को जब होश आता है तो वो एल्स के घर से निकलकर जंगल में आ जाती है। वहीं प्रिंस भी स्नो की याद में उसी जंगल में भटक रहा होता है। तभी रानी के शिकारी कुत्ते प्रिंस के पास से गुजरते हैं तो प्रिंस उनका पीछा करता है। वो कुत्ते सीधा स्नो के पास आते हैं और स्नो को खाने वाले ही होते हैं। तभी प्रिंस उनका ध्यान अपनी तरफ खींचता है, मगर प्रिंस स्नो का चेहरा नहीं देख पाता क्योंकि स्नो प्रिंस की तरफ से पीठ कर खड़ी होती है। वो कुत्ते स्नो को छोड़ प्रिंस के पास आ जाते हैं और प्रिंस पर हमला कर देते हैं। तभी अचानक जमीन हिलने लगती है और अगले ही पल वो बड़ा क्रीचर वहां आ जाता है, जिसे देखकर वो कुत्ते तो वहां से भाग जाते हैं, मगर वो क्रीचर प्रिंस पर हमला कर देता है। प्रिंस बड़ी बहादुरी से उसके साथ लड़ता है और उसे मार देता है। इसी दौरान एक एल्फ स्नो को पकड़कर वहां से ले जाता है और प्रिंस भी फाइट के दौरान बेहोश हो जाता है। तो रानी के सिपाही प्रिंस को उठाकर उन्हीं एल्स के घर पर ले आते हैं। प्रिंस एल्स से कहता है कि मुझे एक लड़की की तलाश है, मैंने उसे इसी तरफ आते देखा था। तो एल्स उसे कहते हैं कि यहाँ पर कोई भी इंसान नहीं है। ये सुनकर प्रिंस वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद वो लोग स्नो को बताते हैं कि प्रिंस ने रानी से समझौता कर लिया है और वो अब हम सबको गुलाम बना लेगी। स्नो उनकी माँ मारा से कहती है कि प्रिंस अच्छे इंसान है, वो तुम्हें या तुम्हारे घर को बर्बाद नहीं करने देंगे, मुझे उनसे बात करने दो, वो जरूर हमारी मदद करेंगे। तो मारा स्नो से पूछती है कि तुम कौन हो। यहाँ स्नो मारा को अपने बारे में बताती है। स्नो की सच्चाई जानने के बाद मारा अपने छोटे बेटे को स्नो के साथ भेजती है। वहीं एलंडो बाकी एल्स को खबरदार करने के लिए जादुई अग्नि के पास आता है। उधर स्नो उस एल्स को लेकर प्रिंस के महल में आ जाती है तो देखती है कि रानी वहां पहले से ही मौजूद है। रानी और प्रिंस को एक साथ देखकर स्नो समझती है कि एल्स सही थे, प्रिंस भी रानी के साथ मिला हुआ है। तभी एक सिपाही स्नो और एल्स को देख लेता है तो वो एल्स किसी तरह स्नो को वहां से भगा देता है, मगर वो खुद पकड़ा जाता है। ये बात रानी के सिपाही आकर रानी को बताते हैं तो रानी उस एल्स के पास आती है और उससे स्नो के बारे में पूछने लगती है, मगर एल्स उसे कुछ भी बताने से मना कर देता है। तो रानी उसे अपने जादू से अपने काबू में कर उससे सब कुछ उगलवा लेती है और रानी को पता चल जाता है कि स्नो बाकी एल्स के साथ हैं। उधर स्नो एल्स की फैमिली को आकर बताती है कि हैंगथॉन पकड़ा गया है। तो हैंगथॉन का छोटा भाई गुस्से में अपनी फैमिली से कहता है कि हम सब एल्स को मिलकर रानी के महल पर हमला करना चाहिए। इस पर मारा उसे कहती है कि अगर हम सब भी मिल जाएं तब भी रानी की सेना को हरा नहीं सकते, हमें कोई और चाहिए जो कि हमें महल के अंदर की खबर दे सके। तो स्नो उन्हें बताती है कि एक एल्स है जिसे रानी ने गुलाम बना रखी है, वो हर रोज बाजार में रानी के लिए खरीदारी करने आती है, तो हो सकता है कि वो हमारी मदद कर दे। स्नो का ये सुझाव उन सबको पसंद आता है और वो बाजार में जाने की तैयारी करने लगते हैं। उधर रानी अपनी गुलाम इज़ाबेला से एक जहरीली अंगूठी तैयार करने को कहती है। वो अंगूठी बिल्कुल वैसी ही होती है जैसी प्रिंस ने स्नो को दी थी। इसके बाद रानी इज़ाबेला से कहती है कि मुझे एक बुढ़िया बना दो और इज़ाबेला अपने जादू से रानी को बुढ़िया बना देती है। वहीं स्नो एल्स की फैमिली को लेकर बाजार में आ जाती है। ओलैंडो इज़ाबेला से मदद मांगता है, मगर वो रानी को धोखा देने से मना कर देती है। ये बात सुनकर ओलैंडो वहाँ से चला जाता है। तभी रानी, जो कि इस वक्त एक बुढ़िया है, वो स्नो के पास आती है और स्नो से अंगूठी खरीदने को कहती है, मगर स्नो उसे मना कर देती है। तो रानी स्नो को वही अंगूठी दिखाती है जिसके अंदर जहर होता है। स्नो उसे प्रिंस की अंगूठी समझकर पहन लेती है। अंगूठी पहनते ही स्नो मर जाती है। एल्स की फैमिली स्नो को लेकर जंगल में आ जाती है। उधर दूसरी तरफ वेस्ली का बेटा प्रिंस को आकर स्नो की अंगूठी देता है और प्रिंस को बताता है कि मेरे पिता ने रानी के कहने पर ऐसा किया था और उन्होंने मुझे कहा था कि प्रिंस को बता देना कि राजकुमारी अब भी जिंदा है। ये सुनकर प्रिंस
प्रिंस समझ जाता है कि एल्स की फैमिली ने उससे झूठ बोला है, स्नो उन्हीं के पास है। प्रिंस वहाँ से सीधा स्नो के पास आ जाता है, मगर इस बार स्नो सचमुच में मर चुकी होती है। ये देखकर प्रिंस को बहुत दुख होता है और वो स्नो से माफी मांगता है। तभी प्रिंस स्नो के हाथ में उस अंगूठी को देखता है और उसे निकालकर अपनी अंगूठी पहना देता है। अंगूठी निकलते ही रानी का जादू खत्म हो जाता है और स्नो दोबारा जिंदा हो जाती है और अब प्रिंस की जान में जान आती है। इसके बाद वो लोग प्रिंस को रानी के बारे में सब कुछ बताते हैं और अब प्रिंस भी रानी के साथ जंग लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। मारा प्रिंस को बताती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, रानी की आंखों में मत देखना, वरना वो तुम्हें अपने काबू में कर लेगी। प्रिंस उन्हें बताता है कि रानी के बहुत सारे दुश्मन हैं, मैं सबको इकट्ठा कर लेता हूँ और प्रिंस ये कहकर वहाँ से चला जाता है। यहाँ मारा स्नो को बताती है कि प्रिंस वही योद्धा है जिसका जिक्र उस भविष्यवाणी में हुआ था, जो हम सब एल्स को इंसानों की गुलामी से आजाद करवाएगा। प्रिंस अपने मंत्री यूगो को आकर कहता है कि सारे सैनिकों को तैयार करो, हमें रानी के महल पर हमला करना है। तो यूगो प्रिंस से कहता है पर आप तो उनसे आज शादी करने वाले थे। तो प्रिंस यूगो को बताता है कि स्नो जिंदा है और मैं उसी से शादी करूंगा। तो यूगो प्रिंस से कहता है पर आज तो रानी ने आपको खाने का न्योता भेजा है, अगर आप वहाँ नहीं गए तो रानी को शक हो जाएगा, इसीलिए आप रानी के पास जाइए और मैं बाकी लोगों को रानी के खिलाफ तैयार करता हूँ। प्रिंस यूगो की बात मान लेता है और वहाँ से रानी के पास आ जाता है, मगर यहाँ हैरान कर देने वाली बात यह होती है कि रानी को सब कुछ पहले से ही पता होता है। दरअसल यूगो रानी का ही आदमी होता है जो कि प्रिंस की सारी खबर उसे देता है। रानी प्रिंस को बंदी बनवा लेती है। यहाँ प्रिंस के पास हैगथॉर्न भी बंधा होता है। प्रिंस उसे कहता है कि मैं यहाँ तुम्हें बचाने आया हूँ। तभी वहाँ पर रानी आ जाती है जो प्रिंस से कहती है कि मजबूरन मुझे तुमसे शादी करनी होगी, क्योंकि शादी के बाद ही कानूनी तौर पर तुम्हारा राज्य मेरा होगा। मगर प्रिंस रानी से शादी करने से मना कर देता है, मगर रानी प्रिंस पर अपना जादू चलाकर उसे शादी के लिए मना लेती है और वहाँ से चली जाती है और अपनी सेना को प्रिंस के राज्य पर हमला करने को तैयार करती है। इज़ाबेला ये सब देखकर स्नो और उसके साथियों को आकर बताती है कि रानी की सेना इसी तरफ आ रही है, इसीलिए तुम्हें यहाँ से कहीं दूर जाना होगा। तो स्नो उससे पूछती है कि प्रिंस कैसे हैं। तो इज़ाबेला उन्हें बताती है कि रानी ने उन्हें अपने जादू से फंसा लिया है, वो आपकी मदद नहीं कर सकते। ये सुनकर वो सब लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। वहीं हम प्रिंस को देखते हैं जिसने बहुत चालाकी से रानी की वो चाबी निकाल ली थी जिससे वो सारे एल्स आजाद करवाए जा सकते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि प्रिंस पर रानी के जादू का असर नहीं हुआ था। प्रिंस ने ये सब उस चाबी को हासिल करने के लिए किया था और अब प्रिंस सभी एल्स को आजाद करवा देता है। रानी स्नो और उसके साथियों को घेर लेती है। स्नो और एल्स रानी के सिपाहियों के साथ बहुत बहादुरी से लड़ते हैं, मगर रानी की सेना की तादाद बहुत ज्यादा होती है और वो सिपाही स्नो और उसके साथियों को घेर लेते हैं और उन्हें मारने वाले ही होते हैं। तभी वहाँ पर उस जादुई अग्नि के रक्षक डार्क एल्स आ जाते हैं और रानी के सिपाहियों पर टूट पड़ते हैं। तब तक प्रिंस भी बाकी एल्स को लेकर वहाँ आ जाता है और यहाँ एक जबरदस्त युद्ध होता है, मगर एक सैनिक पीछे से आकर स्नो को पकड़ लेता है और रानी के सिपाही प्रिंस को भी बहुत बुरी तरीके से घायल कर देते हैं, जिसके बाद वो युद्ध रुक जाता है। तभी वहाँ पर रानी आती है और सभी एल्स से कहती है कि अपने हथियार फेंक दो, वरना मैं तुम्हारे प्रिंस को मार दूंगी। प्रिंस की जान बचाने के लिए सभी एल्स अपने हथियार फेंक देते हैं। रानी प्रिंस से शादी करने के लिए वहाँ पादरी को बुलाती है। वह पादरी रानी के कहने पर प्रिंस और रानी की शादी करवाने लगता है। तभी हैगथॉर्न को होश आ जाता है और वो स्नो को आजाद करवा देता है और स्नो बिना देर करे तलवार उठाकर रानी की गर्दन उड़ा देती है। रानी के मरते ही सभी सैनिक उसके जादू से आजाद हो जाते हैं और वो सभी एल्स को छोड़ देते हैं, मगर यहाँ पर प्रिंस की मौत हो जाती है। ये देखकर स्नो बहुत दुखी होती है। स्नो को इसे देखकर सभी एल्स अपने जादू से प्रिंस को दोबारा जिंदा कर देते हैं और अब प्रिंस और स्नो की शादी हो जाती है और दोनों राज्य एक हो जाते हैं। साथ ही सभी एल्स भी गुलामी से आजाद हो जाते हैं और इंसानों के साथ रहने लगते हैं। और इसी सीन के साथ हमारी मूवी का भी एंड हो जाता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।